वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आईयूजीएस क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक का आज हम देखेंगे आईयूजीएस क्लासिफिकेशन, या फिर आप उसे बोल सकते हैं क्यूएपीएफ क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है वोल्केनिक रॉक का है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था वो था प्लूटोनिक रॉक का। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक इज़ डिफरेंट एंड वोल्केनिक रॉक इज़ डिफरेंट। ऑब्वियसली प्लूटोनिक रॉक ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म होता है। ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म होता है मीन्स हाई टेम्परेचर रीजन में फॉर्म होता है। हाई टेम्परेचर रीजन में फॉर्म होगा मीन्स उसके रॉक के कंस्टिट्यूएंट मिनरल ग्रेन को ग्रो करने के लिए टाइम मिलेंगे। ग्रो करने के लिए टाइम मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो कोर्स ग्रेन दिखाएगा ही। बट जब बात करेंगे हम वोल्केनिक रॉक की तो ये लो टेम्परेचर रेंज में फॉर्म होता है, लो टेम्परेचर रेंज में क्रिस्टलाइज होता है। तो लो टेम्परेचर रेंज में क्रिस्टलाइज होने की वजह से इसके जो कंस्टिट्यूएंट मिनरल ग्रेन है इसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको फाइन ग्रेन दिखने को मिलेगा वोल्केनिक रॉक में। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो बट ये दोनों क्लासिफिकेशन आईयूजीएस के द्वारा है, जो प्लूटोनिक रॉक का भी और वोल्केनिक रॉक का भी। और ये भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी कम्पिटिटिव जियोलॉजिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बट इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। क्वेश्चन अगर आते हैं तो मतलब अगर डायग्राम दे देंगे क्यूएपी का या फिर एपीएफ का, उसमें से ब्लैंक दे के एक्स वाई या फिर कुछ भी नेमिंग करके वो रीजन का रॉक पूछते हैं। तो बेसिकली वो मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि प्लूटोनिक रॉक में से पूछते हैं। बट हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इसे पढ़ने का ज़रूरत क्या है? अगर प्लूटोनिक रॉक से पूछते हैं तो हम वोल्केनिक रॉक का क्यों पढ़ेंगे? कि इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर से हम कोरिलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रॉक का। ठीक है, यहाँ पर तो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम ही है। यहाँ पर भी क्वार्ट्ज है, अल्काली फेल्सपार है, प्लाजियोक्लेज है एंड फेल्सपाथोइड है। वहाँ भी क्वार्ट्ज था, अल्काली फेल्सपार था, प्लाजियोक्लेज था और फेल्सपाथोइड था। बट वहाँ पर जो रीजन में आपको देखने को मिल रहा था ग्रानाइट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रायोलाइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रॉक में चेंजेस आ रहे हैं वो रीजन में। तो इसकी वजह से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट किसका कौन रहेगा। अगर प्लूटोनिक मतलब प्लूटोनिक इक्विवेलेंट क्या रहेगा कौन से पर्टिकुलर रॉक की। अगर इस वीडियो से हम अगर इस जो वीडियो में हम देख रहे हैं वोल्केनिक रॉक का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वोल्केनिक रॉक का डिस्कस करने की वजह से यहाँ पर अगर जो रीजन में हम यहाँ पर देख रहे हैं रायोलाइट, बट उसी रीजन में हम जब प्लूटोनिक रॉक की बात करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ग्रानाइट देखने को मिलेगा। तो इसके वजह से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि इस रॉक का इक्विवेलेंट क्या रहेगा। लाइक ग्रानाइट का वोल्केनिक इक्विवेलेंट रायोलाइट है या फिर रायोलाइट का प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ग्रानाइट है। तो इस तरह हम इसके कोरिलेट कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट के टॉपिक पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। लाइक आपको दे देगा ग्रानाइट या फिर आपको दे देगा ग्रानोडायोराइट, तो ग्रानोडायोराइट का इक्विवेलेंट क्या रहेगा। तो जब ये दोनों क्लासिफिकेशन हमें याद रहेगा तो ऑब्वियसली हम इजीली हम जान सकते हैं कि किसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा। ठीक है, वोल्केनिक इक्विवेलेंट पूछे या फिर प्लूटोनिक इक्विवेलेंट पूछे, कोई भी इक्विवेलेंट पूछे हम इजीली आंसर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ये जगह पे क्यू रहता है क्वार्ट्ज, यहाँ पर फिर ए अल्काली फेल्सपार, पी प्लाजियोक्लेज, ये देखिए, और लास्ट में जो रहता है फेल्सपाथोइड एफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्यू और एफ का जो मैटर है, क्यू और एफ ये देखिए एक जगह पे ये कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे ही हम क्वार्ट्ज से दूर आते जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर क्वार्ट्ज कहीं ना कहीं ये जो लाइन है ए और पी का यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसी तरह बात करते हैं जब फॉइड का, फेल्सपाथोइड का, तो फेल्सपाथोइड भी यहाँ से जैसे जैसे दूर जाएगा ये लाइन पे जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे हम फेल्सपाथोइड से दूर जाएंगे यहाँ पर उसका देखिए बाउंड्री आ रहा है 60 का फेल्सपाथोइड का, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए 10 दिख रहा है बाउंड्री। इसी तरह जब बात करेंगे हम क्वार्ट्ज का, क्वार्ट्ज से भी जैसे ही हम दूर आएंगे ये देखिए क्वार्ट्ज का अमाउंट डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पर 60 है बट इस रीजन में अगर हम देखेंगे 100 है, फिर 90, 80, ठीक है, इस तरह डिक्रीज होते आ रहा है। जैसे हम नीचे आ रहा है यहाँ पर 20 रहेगा और ये रीजन पे जीरो रहेगा। तो अब हम देखते हैं किस रीजन पे किस रॉक का नेमिंग है, नोमेनक्लेचर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये टॉप वाला ट्रायंगल देखेंगे, क्यू ए पी का ट्रायंगल। तो जहाँ पर 60% से 20% क्वार्ट्ज रहेगा तो उस रीजन को हम बोल सकते हैं, उस रीजन में जो भी रॉक बनेगा वोल्केनिक रॉक उसे हम बोलेंगे रायोलाइट। ठीक है, अभी इसी को अगर आप याद करेंगे जब हम प्लूटोनिक देख रहे तो इस रीजन में बन रहा था ग्रानाइट, तो इसके वजह से हम कोरिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं रायोलाइट का प्लूटोनिक इक्विवेलेंस है ग्रानाइट। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रानाइट का वोल्केनिक इक्विवेलेंट रायोलाइट है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड में आएंगे 60 to 20 जहाँ पर क्वार्ट्ज का परसेंटेज वेरी कर रहा है, हम आ रहे हैं प्लाजियोक्लेज की ओर। प्लाजियोक्लेज जो मिनरल है उसके तरफ जब हम आ रहे हैं अल्काली फेल्सपार की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर रायोलाइट मिल रहा था। इसी तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डासाइट। अब डासाइट क्या है, आपको अगर याद होगा प्लूटोनिक इग्नियस रॉक में जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था
यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रानो डायोराइड बन रहा था, ठीक है, ग्रानो डायोराइड बन रहा था। तो यहाँ पर से भी हम बोल सकते हैं डासाइट का जो प्लूटोनिक इक्विवेलेंट है ग्रानो डायोराइड। उसी तरह और भी जब हम नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पर 20, यहाँ पर 22, यहाँ पर देखिए 0 में वेरी कर रहा है क्वार्ट्ज का परसेंटेज। या फिर ये जो रीजन था हम देख रहे थे साइनाइड का रीजन था, ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर रहे थे क्वार्ट्ज या फिर अल्काली फेल्सपार साइनाइड, ठीक है। प्लूटोनिक में जब हम देख रहे थे ये रीजन में था ग्रानाइट था, बट यहाँ पर जब हम आ रहे थे यहाँ पर साइनाइड था। तो कहीं पर हम यहाँ पर बोल रहे थे अल्काली, ये जो रीजन था एक, इसे हम बोल रहे थे अल्काली फेल्सपार साइनाइड, क्वार्ट्ज अल्काली फेल्सपार साइनाइड। और भी जब हम नीचे आ रहे थे यहाँ पर अल्काली फेल्सपार साइनाइड बोल रहे थे, और ये जो रीजन था साइनाइड का, मतलब ये टोटल रीजन साइनाइड का है। बट यहाँ पर जब हम देखेंगे वोल्केनिक में तो ये रीजन हो जाएगा ट्राचाइट का, मतलब ट्राचाइट कहीं ना कहीं वोल्केनिक इक्विवेलेंट है साइनाइड का, ठीक है। इसी तरह जब हम और भी इधर मतलब अल्काली फेल्सपार से प्लाजियोक्लेज की ओर आएंगे या फिर प्लाजियोक्लेज से अल्काली फेल्सपार के आएंगे, दोनों के इंटरमीडिएट स्टेट में जो बन रहा है ये जो रॉक है लाटाइट, ठीक है, LATITE लाटाइट। अब लाटाइट यहाँ पर जो अगर हम आपको याद होगा प्लूटोनिक रॉक में हम देख रहे थे, प्लूटोनिक रॉक के क्लासिफिकेशन में इस रीजन में मोन्जोनाइट बन रहा था। तो ये रीजन ही मोन्जोनाइट का था। यहाँ पर हम बोल रहे थे क्वार्ट्ज मोन्जोनाइट, ये रीजन था मोन्जोनाइट का। उसका नीचे जो था हम उसे बोल रहे थे फॉयड बियरिंग मोन्जोनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पता क्या चला, मोन्जोनाइट का कहीं ना कहीं वोल्केनिक इक्विवेलेंट है लाटाइट। इस तरह और भी जब हम इस राइट साइड में आएंगे प्लाजियोक्लेज की ओर, तो यहाँ पर देखिए आपको दो रॉक मिल रहे हैं, आंडेसाइट और बासाल्ट। अब आंडेसाइट और बासाल्ट यहाँ पर अगर आपको याद हो प्लूटोनिक में हम देखे थे यहाँ पर मिल रहा था गाब्रो और डायोराइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो था डायोराइट था पेरिडोटाइट का, ये देखिए सॉरी डायोराइट जो था यह आंडेसाइट का प्लूटोनिक इक्विवेलेंट था, और यहाँ पर जो गैब्रो मिल रहा था वो अब यहाँ पर ये बासाल्ट मिलेगा, मतलब गाब्रो का वोल्केनिक इक्विवेलेंट है बासाल्ट। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें इक्विवेलेंट पता चल रहा है रीजन देख के, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और भी जब हम नीचे आएंगे सेकेंड ट्रायंगल की ओर APF की तरफ, मतलब अल्काली फेल्सपार प्लाजियोक्लेज एंड फॉयड की तरफ, ये तो हमने देख लिया साइनाइड का रीजन था ट्राचाइड बन रहा है, मोन्जोनाइट का रीजन में लाटाइट बन रहा है, और ये जो रीजन था बासाल्ट यहाँ पर अभी जो दिख रहा है बासाल्ट और अंडेसाइट, ये रीजन था गैब्रो और डायोराइट का, ठीक है। इसी तरह जब और भी हम नीचे आएंगे, आपको अगर याद हो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फॉयड बियरिंग मोन्जो साइनाइड देखने को मिल रहा था प्लूटोनिक रॉक में, बट यहाँ पर जो मोन्जो साइनाइड का जो इक्विवेलेंट रहेगा वो रहेगा फोनोलाइट, ठीक है। फोनोलाइट के रीजन में बनेगा वोल्केनिक। जब हम देखेंगे वोल्केनिक रॉक का क्लासिफिकेशन QAPF या फिर IUGS क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनिक रॉक, तो यहाँ पर फॉयड भी रहेगा, अल्काली फेल्सपार भी रहेगा। तो इस रीजन को हम बोल रहे हैं फोनोलाइट। इस रीजन में जो भी रॉक बनेगा फोनोलाइट, और इसका जो ग्रेन रहेगा फाइन ग्रेन रहेगा, सबका ग्रेन जो रहेगा फाइन ग्रेन रहेगा। इसी तरह जब हम और भी आएंगे राइट साइड प्लाजियोक्लेज की ओर, तो यहाँ पर फॉयड और प्लाजियोक्लेज का कंपोजिशन थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पर अगर आप प्लूटोनिक क्लासिफिकेशन का अगर आपको डायग्राम याद हो तो यहाँ पर जो रॉक आ रहा था फॉयड मोन्जो डायोराइट या फिर फॉयड मोन्जो गाब्रो, बट इस रीजन में यहाँ पर बनेगा टेफ्राइट, ठीक है। ये देखिए इस रीजन में यहाँ पर बनेगा टेफ्राइट। तो इससे कहीं ना कहीं हम कोरिलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट। और उसके बाद जो लास्ट में आ रहा है फॉयड के, मतलब फॉयड रिच का जो रहेगा वो देखिए फॉयडाइट, ठीक है, फॉयडाइट। बट इन केस ऑफ प्लूटोनिक यहाँ पर था फॉयडोलाइट, ठीक है। यह था ऑल अबाउट IUGS क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनिक रॉक, ठीक है। इसका कुछ इक्विवेलेंट मैंने लिख के रखा है तो वो भी देख लेते हैं। एक लिस्ट है मेरे पास इक्विवेलेंट का, ये देखिए ये वो लिस्ट है जहाँ पर आप डायरेक्टली भी इस लिस्ट से पता कर सकते हैं कि ग्रानाइट का ग्रानाइट अगर कोर्स ग्रेन है प्लूटोनिक रॉक है तो उसका वोल्केनिक रॉक या फिर फाइन ग्रेन का जो इक्विवेलेंट रहेगा क्या रहेगा, ये देखिए ग्रानाइट का रहेगा रायोलाइट, जैसे हमने फिगर में भी देखा था ग्रानाइट का रीजन में रायोलाइट था। और ग्रानो डायोराइट का जो रहेगा वो रहेगा डासाइट, ठीक है। ग्रानो डायोराइट का वोल्केनिक इक्विवेलेंट जो रहेगा डासाइट, उसी तरह डायोराइट का रहेगा अंडेसाइट, गैब्रो का रहेगा बासाल्ट, पेरिडोटाइट का रहेगा कोमाटाइट, मोन्जो साइनाइड का रहेगा फोनोलाइट, और मोन्जो डायोराइट का रहेगा टेफ्राइट, ठीक है। और ये जो फॉयडोलाइट था उसका रहेगा फॉयडाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।